हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय त्रिपाठी। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आगे के जो भी पार्ट्स बचे हुए हैं। ठीक है, तो क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर है। ठीक है, मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है क्लास 11th में, तो मैं आप ही लोगों के लिए स्टार्ट किया हूँ ये सीरीज़। ठीक है, तो जो भी मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया हुआ था उसके आगे का कंसेप्ट यहाँ पे है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे इमेजिनरी क्वांटिटीज़ क्या होता है। इमेजिनरी क्वांटिटीज़ यहाँ पे क्या होता है, सीधी सी बात है, कोई भी रियल नंबर से उसका स्क्वायर रूट जो होगा उसी को इमेजिनरी क्वांटिटीज़ बोलेंगे। जैसे यहाँ पे -a लिखा हुआ है। ठीक है, तो या a यहाँ पे कोई भी रियल नंबर होगा। ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर, एक्चुअली ये पॉजिटिव रियल नंबर a होगा। और यहाँ पे माइनस में लिखा है तो नेगेटिव रियल इंटीजर हो जाएगा, नेगेटिव रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो उसका जो भी स्क्वायर रूट होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी क्वांटिटीज़ बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे लिख सकते हैं -3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ -9/4, ऑल दीज आर एन इमेजिनरी क्वांटिटीज़। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ कंसेप्ट बताते हैं आप लोगों को। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -b, मल्टीप्लाई किया इनको तो वैल्यू क्या आ जाना है। डायरेक्ट आप लोग बोलेंगे सर ये स्क्वायर रूट के अंदर है तो सीधे इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे -a इंटू -b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ab। ठीक है, आप लोग यही सोच रहे होंगे लेकिन ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, इस जगह पे पॉसिबल नहीं होगा। ये कैसे देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव में जो भी a लिखा हुआ है इसको लास्ट लेक्चर में मैंने ऑलरेडी बताया था आप लोगों को, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। सो -1 के प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, वैल्यू आई स्क्वायर पुट कर सकते हैं। सो आई स्क्वायर इंटू ए हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो -1 था उसके प्लेस पे हमने आई स्क्वायर पुट कर दिया एंड ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -b है यहाँ पे, तो माइनस के जगह पे आई स्क्वायर पुट कर दिया इंटू b। क्लियर है। अब ये जो भी आई स्क्वायर है इसको स्क्वायर रूट के बाहर लिखेंगे तो आई हो जाना है एंड स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा, a बचेगा इंटू आई स्क्वायर, स्क्वायर रूट से बाहर निकाला तो आई हो गया इंटू b। सो आई इंटू आई कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी, तो a भी लिख लिया हमने। एंड आई स्क्वायर की वैल्यू लास्ट लेक्चर में जो पढ़े थे -1 होता है तो पुट कर देते हैं वैल्यू यहाँ पे -1 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। सो वैल्यू वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ओके, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, हमने यहाँ पे जो भी मल्टीप्लिकेशन किया हुआ था, यहाँ पे जो भी मल्टीप्लाई किया हुआ था इस टर्म पे, ठीक है, इसका वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी क्यों नहीं होगा। ये वैल्यू मैंने आप लोगों को ये इस चीज़ को मैंने यहाँ पे प्रूव करके बता दिया है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ऐसे ही यहाँ पे अदर टर्म लिखना चाहें, जैसे कुछ वैल्यूज़ फाइंड आउट करना चाहें। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेके सॉल्व किया हमने, स्क्वायर रूट ऑफ -144। ठीक है, इसका वैल्यू अगर पुट करना है आपको तो क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे -1, इसको ऐसा लिख सकते हैं -1 इंटू 144। सो -1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू 144। ओके, आई स्क्वायर को स्क्वायर रूट के बाहर लिखेंगे तो आई हो जाना है एंड स्क्वायर रूट ऑफ 144 वुड बी हाउ मच, 12। ठीक है, तो 12 इंटू 12 क्या होता है, 144 होगा। स्क्वायर रूट के बाहर लिखेंगे तो कितना हो जाना है, यहाँ पे 12 आई हो जाना है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे 12 आई। क्लियर है। ऐसे ही अदर टर्म यहाँ पे लिखना चाहें हम लोग, अदर एग्जांपल लेना चाहें तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -25 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ -4 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ -9। ठीक है, इनको भी अगर सिंप्लीफाई करना है, एक्चुअली क्या है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं इससे। ठीक है, तो मैं सोचा कि ये बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ, बाकी इसके बाद एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी या कंसेप्ट भी जितने भी हैं वो भी डिस्कस करूँगा। ठीक है, बट ये बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं तो मोस्टली लोग इसी में ही
परेशान रहते हैं। तो आई थिंक लेक्चर में आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ -25 डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको 5i। ठीक है, कैसे आया मेथड यहाँ पे बताया आपको हमने। ये जो भी स्क्वायर रूट ऑफ, ये जो भी यहाँ पे वैल्यू है इतना, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर इंटू 25 लिख सकते हैं। आई स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, आई हो जाना है, एंड 25 रूट से बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा। देन इट बिकम्स 5i प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ -4 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, आई ये जो -1 है, समझा दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे -1 इंटू 4 है तो -1 को आई स्क्वायर लिख देते हैं, इंटू 4 हो गया, प्लस 2 इंटू यहाँ पे -9 है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग आई स्क्वायर इंटू 9। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे 5i प्लस आई स्क्वायर, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो आई हो जाना है, एंड यहाँ पे 4 है, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। सो 3 इंटू 2 इंटू आई प्लस यहाँ पे 2 इंटू ये 9 का स्क्वायर रूट जो होता है वो वैल्यू होता है कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 वुड बी 3। ठीक है, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3 इंटू आई स्क्वायर, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो आई हो जाना है। तो वैल्यू जल्दी से बता दीजिए आप लोग कितना हो जाएगा। 5i, 3 2 जा 6i एंड 2 3 जा 6i, 6i प्लस 6i बिकम 12i प्लस 5i कितना हो जाना है 17i। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये था आपको सिंपल जो सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट थे, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अभी तक हम बेसिक्स डिस्कस कर रहे थे, अभी सही तरीके से अब चैप्टर्स में आए हुए हैं हम लोग। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, यहाँ पे कोई a एंड b टू रियल नंबर्स हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, उसी को ऐसा इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जहाँ पे a जो है वो रियल पार्ट होगा। ठीक है, a रियल पार्ट है एंड b यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में दोनों एग्जिस्ट करेगा, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आई के साथ में जो है वो इमेजिनरी पार्ट है एंड ए जो है यहाँ पे रियल पार्ट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें जो भी टर्म है प्योरली इमेजिनरी पार्ट एंड प्योरली रियल नंबर भी हो सकता है, तो बिल्कुल रियल प्योरली रियल नंबर जो होगा उसमें इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। ठीक है, अच्छा रियल पार्ट को इस तरीके से हम लोग डिनोट कर सकते हैं REZ। ठीक है, एंड इमेजिनरी पार्ट को इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं IMZ। ठीक है, और अगर प्योरली रियल है यहाँ पे नंबर तो वहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, एंड प्योरली अगर इमेजिनरी है तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सो REZ इज इक्वल टू 0। क्लियर है इतना अभी। एंड अगर सेट के फॉर्म में इसको लिखना चाहें, ठीक है, सेट थ्योरी पढ़े होगे आप लोग। ठीक है, तो उसके फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं C से। C इज इक्वल टू A प्लस आई बी, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिनोट किए थे, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हो गया। ठीक है ना, इस फॉर्म में डिनोट करेंगे यहाँ पे इसको, वेयर R इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ C, कॉम्प्लेक्स नंबर का है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे क्या होगा, इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ पे क्या है, बहुत आसान है। कोई भी रियल नंबर
कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे z1 हमने एज्यूम किया, z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आई बी वन एंड z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आई बी टू। यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमने एज्यूम किया और ये बोल दिया कि z1 इज इक्वल टू z2 है। ठीक है, यहाँ पे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला हुआ था इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। क्या बोला हुआ है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक दूसरे के इक्वल है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, a1 प्लस आई बी वन इज इक्वल टू a2 प्लस आई बी टू। इसका मतलब यहाँ पे जो भी इसका रियल पार्ट है इसके इक्वल है। सो a1 इज इक्वल टू a2। अगर यहाँ पे कंपेयर करेंगे इनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को, ठीक है, तो a1 इज इक्वल टू a2 हो गया एंड इमेजिनरी पार्ट b1 इज इक्वल टू b2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है सपोज, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आई वाई एंड z2 इज इक्वल टू x प्लस 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, और यहाँ पे ये भी बोला है z1 इज इक्वल टू z2 मीन्स ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे इक्वल हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, x और y का वैल्यू क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सीधे वही जो अभी मैंने आपको एक आर्टिकल बताया सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है। देन z1 के जगह पे वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 माइनस आई वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। सो इक्वेट कर दीजिए इनके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को। रियल पार्ट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x है, सो x इज इक्वल टू 3 एंड इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे आपका आई वाई है एंड इस जगह पे 3 है। सो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हो जाना है एंड y इज इक्वल टू -3। क्लियर है, तो यहाँ पे x एंड y का वैल्यू आ गया। ऐसे इसी टाइप का हम कुछ क्वेश्चंस देने वाले हैं आप लोगों को। एक क्वेश्चन बताऊंगा, इसके बाद जो क्वेश्चंस रहेंगे ये लो आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेम इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। इफ ये इसकी x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड गिवन है यहाँ पे इफ x माइनस 1 अपॉन 3 प्लस आई प्लस y माइनस 1 अपॉन 3 माइनस आई इज इक्वल टू आई। ठीक है, ये ऐसा वैल्यू गिवन है, यहाँ पे x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना है और ऑलरेडी यहाँ पे बोल रखा है ये इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है, तो इनको पहले सिंप्लीफाई करिए, आप ये पार्ट को सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, फिर इसको सिंप्लीफाई करिए एंड इक्वेट कर दीजिए इससे। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो दोनों इक्वेशंस हैं पहले इनको a प्लस आई बी के फॉर्म में लाना पड़ेगा, फिर इक्वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे i लिखा हुआ है, सो i ये ऐसा लिख सकते हैं 0 प्लस 1 आई। ठीक है, तो i का मतलब यही है 0 प्लस 1 आई होगा। रियल पार्ट यहाँ पे 0 है एंड इमेजिनरी पार्ट 1 है। ठीक है, कोफिशिएंट उसका i का कोफिशिएंट 1 है। क्लियर है, तो यहाँ पे थोड़ा हेल्थ इशू है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इनको क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं यहाँ पे जो भी LHS है लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे देखते हैं ये 3 प्लस आई है, ये 3 माइनस आई है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस आई एंड 3 माइनस आई। देख रहे हैं ये a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्मूला है, a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सीधे यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा a के प्लेस पे यहाँ पे 3 है एंड b के प्लेस पे i है, तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने आपको बताया था आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाना है 3 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर के प्लेस पे -1 पुट किया, सो 3 स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 9 एंड माइनस माइनस प्लस 1, 9 प्लस 1 वुड बी 10। ओके, तो यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर आएगा वो कितना हो जाएगा 10 हो जाना है। ठीक है, एंड
एलसीएम लिया था तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इनको। क्या हो जाएगा x माइनस वन एंड ये हो जाएगा 3 माइनस आई प्लस वाई माइनस वन एंड 3 प्लस आई इज इक्वल टू आई। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x हो जाएगा। ठीक है, एंड x को 1 से i से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाना है यहाँ पे प्लस x है और ये माइनस i है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस आई एक्स एंड माइनस वन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री एंड माइनस माइनस प्लस हो जाना है यहाँ पे, ये x माइनस वन था। ठीक है, माइनस वन एंड माइनस आई को मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस आई। ओके, प्लस यहाँ पे y को 3 से मल्टीप्लाई किया 3y एंड y को i से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आई वाई एंड माइनस वन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस थ्री एंड माइनस वन को प्लस i से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आई डिवाइडेड बाई 10 यहाँ पे जो भी है डिनोमिनेटर में है, मीन्स इधर डिवीज़न में है तो इस साइड में जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाना है 10 इंटू आई बिकम 10i। ठीक है, तो ये 10i हो गया यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर यहाँ से रिमूव कर दिया हमने। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, जो भी रियल पार्ट है जो i के साथ में नहीं है उनको एक साथ लिख लेते हैं यहाँ पे, तो 3x माइनस थ्री प्लस 3y माइनस थ्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y एंड माइनस थ्री कितना हो जाना है माइनस सिक्स, प्लस i कॉमन ले लिया यहाँ पे एंड जो भी पार्ट है i के साथ में उनको लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जब i कॉमन ले लिया रिमेनिंग क्या बचेगा माइनस एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 10i। ठीक है, अब हम इनके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर ले रहे हैं, सो लिख सकते हैं यहाँ पे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 3y माइनस सिक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देख रहे हैं रियल पार्ट तो ज़ीरो है। ठीक है ना, a प्लस आई बी के फॉर्म में होना चाहिए, तो a के प्लेस पे यहाँ पे ज़ीरो है एंड i के साथ में b है जो कि इमेजिनरी पार्ट होता है वो 10i है, तो इसका रियल पार्ट अगर कंपेयर करेंगे हम राइट हैंड साइड से तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, एंड इमेजिनरी पार्ट कितना होगा माइनस एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब ये जो दो इक्वेशंस यहाँ पे फॉर्म हुए हैं इनको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये सारा टर्म 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, रिमेनिंग क्या बचेगा यहाँ पे 3 वन जा 3, सो x बचा प्लस यहाँ पे y माइनस टू इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गया यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में। ठीक है, एंड सेकेंड इक्वेशन तो यहाँ पे ये है, तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0, ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा 0 हो जाएगा एंड y प्लस वाई कितना हो जाना है 2y हो जाएगा एंड माइनस वन प्लस वन कितना हो जाएगा माइनस वन, सो इज इक्वल टू 0, या फिर माइनस वन को इधर शिफ्ट कर लो 2y इज इक्वल टू 1 हो गया, सो y इज इक्वल टू 1/2। अब यही जो y इज इक्वल टू 1/2 है किसी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, हमने फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई के प्लेस पे क्या पुट किया हमने 1/2 प्लस वन इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स को इस साइड में शिफ्ट कर लीजिए तो माइनस में है अदर साइड में जाएगा, स्विच होगा तो प्लस एक्स हो जाना है एंड 1/2 प्लस वन कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, कैसे हो जाएगा 2 वन जा 2 प्लस वन 3 हो जाना है डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे x का वैल्यू 3/2 एंड y का वैल्यू 1/2 आ गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है ना, और कंसेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे, तो इसी पे बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस हम आप लोगों को दे देते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग कर भी लोगे। ठीक है, लेबोरियस बच्चे हो कि नहीं हो,
नहीं नहीं सर, हम तो स्मार्ट लोग हैं सर, हम लेबोरियस थोड़ी ना हैं। हाँ हाँ, स्मार्ट ही हो, पता है। तो ये स्मार्टनेस कैसे आता है आप लोगों का? हाँ भाई, थोड़ा टाइम दोगे आप, एफर्ट दोगे, चीज़ें तब समझ में आती हैं, है ना। आप जिस चीज़ को ज़्यादा टाइम दोगे वही चीज़ आपकी अच्छी होती जाएगी। मानते हो नहीं मानते हो? तो फिर सीधी सी बात है, मैथ्स के लिए भी ज़्यादा टाइम दोगे तो मैथ्स भी अच्छा होता जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन तो यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे भी एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो क्वेश्चन ये बहुत आसान है, ट्राई करिएगा आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन और एक लिख रहा हूँ मैं, आसान क्वेश्चन ही दे रहा हूँ, डिफ़िकल्ट वाला मैंने ही सॉल्व कर दिया। 1 - आई प्लस 1 + i/y इज इक्वल टू 1 - 3i। यहाँ पे भी एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ट्राई करिएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो लगे रहिए साथ में, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने को अभी, ठीक है। तो धीरे धीरे शुरू करेंगे और एक एक चीज़ें पूरा कंप्लीट करेंगे। जो भी उठाएंगे हम लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, बेसिक से लेके हायर लेवल तक पढ़ेंगे। जो कि जैसे क्लास 11th एंड 12th वाले हैं, तो मैं क्वेश्चंस आप लोगों को आपके 11-12 से लेके जेई लेवल का या ओलंपियाड लेवल के सारे क्वेश्चंस जो हैं, जो भी पॉसिबल हो पाएगा मैं सारा कुछ डिलीवर करूँगा, ठीक है। ताकि आप लोग बेहतर नहीं बेहतरीन रहिए, एकदम अव्वल कैटेगरी के रहिए, ठीक है। मीन्स कोई डाउट ही ना बचे आपको। इतने सारे क्वेश्चंस और इतने सारे कंसेप्ट ला के रखूँगा यहाँ पे, ठीक है। साथ में लगे रहिए। और स्टार्ट भी इसीलिए किया हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बेसिक से लेके हायर लेवल तक की चीज़ें, या आपको पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट में कमांड कैसे बनाना है और वो इंटरेस्ट कैसे बना रहे, कैसे वेराइटीज़, कई टाइप के क्वेश्चंस मिले, वेराइटीज़ वाले क्वेश्चंस मिले, एंड लेवल चेक हो आपको कि एक ही टाइप का क्वेश्चन केवल कितने क्वेश्चंस एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड हो सकते हैं, किस लेवल के हो सकते हैं। तो वो साथ में लगिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में ही हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे तो मैंने अभी ये इक्वालिटी का कंसेप्ट बताया है। इसके बाद यहाँ पे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, जो कि बहुत आसान है। जैसे यहाँ पे हम एडिशन की बात करें, ठीक है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमने सपोज एज्यूम किया Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 एंड Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस IB2, ठीक है। इनको अगर ऐड करें, ठीक है, मीन्स Z1 प्लस Z2 फाइंड आउट करें, तो सीधी सी बात है जो भी रियल पार्ट है वो ऐड हो जाना है एक साथ में। सो A1 प्लस A2 हो जाएगा, प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है देख रहे हैं IB1 प्लस IB2 होगा, दोनों में I टर्म है तो I कॉमन ले लिया हमने, एंड रिमेनिंग बचेगा B1 प्लस B2, ठीक है। तो ये मॉडल बता रहा हूँ मैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो subtraction of complex numbers, subtraction of complex numbers। यहाँ पे वही सेम जो भी हमने एज्यूम किया, यहाँ पे Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 एंड Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस IB2, इन्हीं का सब्सट्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। सो कितना हो जाएगा, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू, जो भी रियल पार्ट है उन्हीं को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, A1 माइनस A2 प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उनको भी लिख लीजिए, I कॉमन ले लिया हमने, एंड ये B1 माइनस B2, ठीक है, B1 माइनस B2। तो ये हो गया आपका सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। एंड लास्ट वन यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डोंट वरी, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं, सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने जो भी एज्यूम किया था यहाँ पे Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 एंड Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस IB2, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मीन्स इन्हीं को Z1 के प्लेस पे वैल्यू क्या है A1 प्लस IB1 इंटू A2 प्लस IB2, मल्टीप्लाई कर देंगे इनको। सो A1 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म से तो कितना हो जाएगा, पहले A1 को A2 से मल्टीप्लाई किया तो A1 A2 हो जाएगा, एंड A1 को IB2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 B2 प्लस ये इसको IB1 को A2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी I के टर्म में है, सो B1 A2 प्लस IB1 को IB2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो I इंटू I कितना हो जाएगा, I स्क्वायर होगा जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा -1 एंड B1 B2, ठीक है। तो अब जो भी रियल पार्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे ये -B1 B2 हो गया और ये A1 A2 हो गया तो ये तो रियल पार्ट हो जाएगा, सो A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस ये दोनों टर्म में देख रहे हैं हम लोग I कॉमन है, इमेजिनरी I के पार्ट में है, सो A1 B2 प्लस A2 B1, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत आसान है। इस पे बेस्ड एक आध दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मल्टीप्लिकेशन का हम लोग देखें क्या होगा, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है मल्टीप्लाई 3 माइनस 2I बाई इट्स कॉन्जुगेट, ठीक है। तो कॉन्जुगेट यहाँ पे क्या होगा, कॉन्जुगेट, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ पे है, क्वेश्चन क्या था, मल्टीप्लाई 3 माइनस 2I बाई इट्स कॉन्जुगेट। तो 3 माइनस 2I का कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 प्लस 2I, ठीक है, 3 प्लस 2I होगा। जैसे A प्लस IB का कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो A माइनस IB हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्जुगेट वैल्यू ये होता है, जो भी इमेजिनरी पार्ट है अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा और प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, केवल इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। जैसे A माइनस ये 3 माइनस 4I गिवन है तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4I, ठीक है। एंड अगर 3 प्लस 4I है तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4I। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो भी वैल्यू गिवन है 3 माइनस 2I, उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2I हो जाएगा और उसी से मल्टीप्लाई करना है। सो 3 माइनस 2I एंड 3 प्लस 2I मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी, A माइनस बी A प्लस बी इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। सो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, A माइनस बी एंड A प्लस बी। सेम यहाँ पे भी देख रहे हैं, A के प्लेस पे 3 यहाँ भी है, यहाँ भी, एंड B के प्लेस पे कितना है माइनस 2I एंड यहाँ पे मतलब 2I एंड 2I है, ठीक है। सीधे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यही वाला, तो A के जगह पे 3 है तो 3 स्क्वायर माइनस 2I का होल स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर कितना होगा, 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया एंड I का स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो ये -1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था उस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई ये टर्म को, ओ माय गॉड, चलो ठीक है, यहाँ पे ये जो पूरा टर्म है इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे ये जो फॉर्मूला अप्लाई किया सेम इस तरीके से भी कर सकते हैं, वही सेम आंसर आएगा 13, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग
नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। साथ में लगे रहिए, बहुत कुछ है सीखने को। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। ठीक है।